अनीता बाजार से कुछ घरेलू चीज़ें खरीदकर टेम्पो में बैठी हुई घर की ओर जा रही थी। एक जगह टेम्पो रुका। उस टेम्पो में से 4 सवारियां उतरीं और एक सवारी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही अनीता की नज़र उस सवारी पर पड़ी तो वह एकदम चौंक गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इससे पहले कि अनीता कुछ कहती, सामने बैठा हुआ नौजवान, जिसका नाम मनोज था, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अनीता तुम? हाँ मैं, अनीता ने बड़े ही बेमन से जवाब दिया। तुम कैसी हो? आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। मनोज के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ इस शहर में तुम्हारी शादी हुई है। जान सकता हूँ कि परिवार में कौन कौन है? मेरे पति, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, अनीता बोली। तुम्हारे पति क्या करते हैं? कार मैकेनिक हैं। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम से आया था। अब काम हो चुका है। रात की ट्रेन से वापस चला जाऊँगा। मनोज ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, घर का पता नहीं बताओगी? क्या करोगे पता लेकर? अनीता कुछ सोचते हुए बोली, कभी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। क्या करोगे मिलकर? देखो मनोज, अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी शादी कर ली होगी। तुम्हारे घर में भी पत्नी व बच्चे होंगे। हाँ, पत्नी और 2 बेटे हैं। तुम मुझे बता दो, वैसे तुम्हारे घर आने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर एक पुराने प्रेमी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में आ जाया करूँगा किसी दिन। शिव मंदिर के सामने, जवाहर नगर, अनीता ने कहा। कुछ देर बाद टेम्पो रुका। अनीता टेम्पो से उतरने लगी। अनीता, अब तो रात को मैं वापस आगरा जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी कल्पना, छोटी बेटी अल्पना और बेटा कमल कमरे में बैठे हुए स्कूल का काम कर रहे थे। अनीता ने कल्पना से कहा, बेटी मैं ज़रा आराम कर रही हूँ, सिर में तेज़ दर्द है। मम्मी, आपको डिस्प्रिन की दवा या चाय दूँ? कल्पना ने पूछा। नहीं बेटी, कुछ नहीं, अनीता ने कहा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। अनीता को तकरीबन 11 साल पहले की बातें याद आने लगीं, जब वह 12वीं जमात में पढ़ रही थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर वह एक नौजवान को अपने इंतज़ार में पाती थी। वह मनोज ही था। उन दोनों का प्यार बढ़ने लगा। अनीता जान चुकी थी कि मनोज किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। मनोज के पिताजी का अपना कारोबार था और अनीता के पिताजी का भी। वे दोनों शादी करना चाहते थे, पर अनीता के पापा को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लिहाजा अनीता और मनोज ने घर से भागने की ठान ली। घर से 50,000 रुपये नगद व कुछ जेवर लेकर अनीता मनोज के साथ जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। जयपुर पहुंचकर वे 8-10 दिन होटल में रहे। पता नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया और उन दोनों को पकड़ लिया गया। अनीता के पापा को आगरा से बुलाया गया। मनोज को पुलिस ने नहीं छोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने के अपराध में जेल भेज दिया गया। पापा को अनीता से बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने कहना नहीं माना था। अनीता ने आगे पढ़ाई करने को कहा था, पर पापा ने मना कर दिया था और उसकी शादी करने की ठान ली। उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल भर इधर उधर धक्के खाने के बाद पापा को एक रिश्ता मिल ही गया था। विदुर नरेंद्र की उम्र 35 साल थी। उसकी पत्नी एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थीं, एक 5 साल की और दूसरी 3 साल की। नरेंद्र एक कार मैकेनिक था। उसकी अपनी वर्कशॉप थी। पापा ने नरेंद्र से जब शादी की बात की तो उसने सच सच बता दिया था। नरेंद्र ने सब जानकर भी मना नहीं किया था। अनीता शादी के बाद नरेंद्र के घर आ गई थी। अब वह 2 बेटियों की माँ बन गई थी। एक दिन नरेंद्र ने कहा, देखो अनीता, मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम भी वह सब भुला दो। इस घर में आने का मतलब है कि अब तुम्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। अब तुम अल्पना और कल्पना की मम्मी हो। तुम्हें इन दोनों को पालना है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अब कल्पना और अल्पना आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटियाँ हैं, अनीता ने कहा था। 1 साल बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटा पाकर नरेंद्र बहुत खुश हुआ। बेटे का नाम कमल रखा गया। अनीता नरेंद्र को पति के रूप में पाकर खुश थी और उसने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था।
पापा मम्मी भी अपना गुस्सा भूलकर अब उससे मिलने आने लगे थे। आज दोपहर अनीता की अचानक मनोज से मुलाकात हो गई। उसे मनोज को घर का पता नहीं देना चाहिए था। उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। वह आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। अगले दिन सुबह के तकरीबन 11 बजे रसोई में खाना तैयार कर रही थी। कॉल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। तुम? अनीता के मुंह से अचानक ही निकला। तुम तो कह रहे थे कि मैं रात की गाड़ी से आगरा जा रहा हूँ। अनीता, मुझे रात की गाड़ी से ही आगरा जाना था, पर टेम्पो में तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल दोबारा मिलने को बेचैन हो उठा। होटल में रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम नहीं जानती अनीता कि मैं आज भी तुमको कितना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। अनीता चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनीता, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? मैं तुमसे केवल 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आओ। ना चाहते हुए भी अनीता के मुंह से निकल गया। कमरे में सोफे पर बैठे हुए मनोज ने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सभी कहीं गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं और नरेंद्र वर्कशॉप गए हैं, अनीता बोली। तभी रसोई से गैस पर रखे कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे खाना बनाना है। अनीता, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। दिल करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। क्या तुम्हें जयपुर के होटल की उस कमरे की याद आती है जहां हमने रातें गुजारी थीं? क्या यही कहने के लिए तुम यहाँ आए हो? अनीता, मैं तुम्हारे पति को सब बताना चाहता हूँ। तुम उन्हें क्या बताओगे? अनीता ने घबराकर पूछा। मैं नरेंद्र से कहूँगा कि जयपुर में मैं अकेला ही नहीं था, मेरे 2 और दोस्त भी थे जिनके साथ अनीता ने खूब मस्ती की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, अनीता गुस्से से चीखी। यह झूठ है, पर इसे मैं और तुम ही तो जानते हैं। तुम्हारा पति तो सुनते ही एकदम यकीन कर लेगा, मनोज ने अनीता की ओर देखते हुए कहा। अनीता ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आज दोपहर के बाद तुम मेरे होटल के कमरे में आ जाओ। नहीं मनोज, मैं अब नहीं आऊँगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में जहर नहीं घोलूँगी। नरेंद्र मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूँगी, अनीता ने मनोज से घूरते हुए कहा। तो ठीक है अनीता, मैं नरेंद्र से मिलने जा रहा हूँ वर्कशॉप पर, मनोज ने कहा। वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आ गया हूँ, नरेंद्र की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह देख अनीता और मनोज पूरी तरह चौंक उठे। अनीता के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। यहाँ क्यों आया है? नरेंद्र ने मनोज को घूरते हुए पूछा। तुझे इस घर का पता किसने दिया? अनीता ने। कल यह मुझे बाजार में मिली थी, मनोज बोला। अनीता ने घबराते हुए नरेंद्र को पूरी बात बता दी। अबे, तुझे अनीता ने पता क्या इसलिए दिया था कि तू घर आए और उसे ब्लैकमेल करे? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, अब तू यहाँ से दफ़ा हो जा। फिर कभी इस घर में आने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, नरेंद्र ने मनोज की ओर नफरत से देखते हुए गुस्साई आवाज़ में कहा। मनोज चुपचाप घर से निकल गया। अनीता को रुलाई आ गई। वह सुबकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने मनोज को घर का पता दे दिया था। हाँ अनीता, यह तुम्हारी ज़िंदगी की दूसरी भूल है जो तुमने अपने दुश्मन को घर में आने दिया। मनोज तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन था। सच्चे प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका को घर से रुपए गहने वगैरह लेकर भागने को नहीं कहते। अनीता की आंखों से आंसू बहते रहे। नरेंद्र ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, अनीता, मुझे तुम पर विश्वास बहुत था, पर आज की बातें सुनकर यह विश्वास और बढ़ गया है। वैसे तो मनोज अब यहाँ नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसे मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नरेंद्र की यह बात सुनकर अनीता के मुंह से केवल इतना ही निकला, आप कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।